खाटू श्याम बाबा की कथा मध्यकालीन भारत के महान युद्ध महाभारत से जुड़ी हुई है। ये कहानी त्याग, वीरता और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। यहाँ खाटू श्याम बर्बरीक की संक्षिप्त कथा दी गई है। बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान स्वरूप दिए। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी कि ये संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति रखते थे और अपना लक्ष्य पूरा करके वापस तरकश में लौट आते थे। हारे का सहारा बनने का वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता अहिलावती को वचन दिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। इसी कारण उन्हें आज हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। वे एक ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक से मिले और उनकी वीरता की परीक्षा लेनी चाहिए। पीपल के पत्तों की परीक्षा। कृष्ण ने बर्बरीक से एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसने सभी पत्तों को छेद दिया और कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते के पास जाकर रुक गया। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अपराजेय हैं। यदि वे हारते हुए पक्ष कौरवों की ओर से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। शीश का दान। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान करने का फैसला किया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। युद्ध दर्शन और वरदान। भगवान कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बहस हुई तो बर्बरीक ने गवाही दी कि मुझे युद्ध के मैदान में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और उनका तेज दिखाई दे रहा था। कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। खाटू धाम का निर्माण। माना जाता है कि कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय के थनों से दूध स्वतः बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह ने वहां मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की जय। भक्तों, अगर आपको बाबा की यह महिमा सुनकर आनंद आया हो तो कमेंट में जय श्री श्याम में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य के भागी बने। आगे आप कौन से धाम या किस पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने।